करवाऊंगा, और एक नहीं 100 यज्ञ करवाऊंगा। 99 यज्ञ पूरे हो गए बलि के गुरु की कृपा से। 100वां यज्ञ पूरा हो रहा था तो चिंता हुई माता दिति को कि अगर ये 100 यज्ञ पूरे कर लेगा तो बलि हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग के आसन पर आसीन हो जाएगा। अपने पति से निवेदन किया, समझिएगा, अपने पति से निवेदन किया कि स्वामी मैं एक ऐसी संतान चाहती हूं जो संतान देवताओं को जीत सके, दैत्यों को जीत सके, जो संतान देवताओं के हित के लिए काम कर सके। कश्यप ने कहा ऐसी संतान हो सकती है, लेकिन उसके लिए तुझे कई महीने की तपस्या करनी पड़ेगी, व्रत करना पड़ेगा, नियम का पालन करना पड़ेगा, उसके बाद ही ऐसी संतान होगी। पयोव्रत धर्म का पालन कराया कश्यप ऋषि ने। कुछ समय बाद स्वयं भगवान विष्णु ही छोटे से बटुक ब्राह्मण का रूप बना करके अदिति माता के पुत्र बनकर के आए। यहां समझने वाली बात यह है कि अगर नियम संयम का ध्यान रखा जाए तो देवता भी पुत्र बनकर के आ सकते हैं, लेकिन सिंघनी का दूध मिट्टी के पात्र में नहीं दुआ जाता, उसके लिए तो सोने का कटोरा होना चाहिए। देवता आने के लिए लालायित हैं, लेकिन पहले कौशल्या और दशरथ के जैसे माता पिता तो हो, वो बिल्कुल आने के लिए तैयार हैं। देवकी और वसुदेव के जैसे तो माता पिता हो तभी तो आएंगे। अरे हम और आप सब लोग किसान हैं, ऐसे ही सड़क में बीज नहीं फेंकाते, एक अच्छी जगह बीज फेंकते हैं जहां पर वो बीज जगे भी और भरपूर अन्न भी दे। ऐसे थोड़ी ना फेंकाते कहीं पे भी। अदिति माता के गर्भ से भगवान का प्रकट हुआ, भगवान वामन बन करके आए। बोलिए वामन भगवान की जय हो। अब भगवान है, भगवान को तो मांगना आता नहीं, भगवान को तो कुछ करना आता नहीं। छोटे बालक बन करके आए, क्या करें? तो सबसे पहले मां ने भगवान के कमर पर कपड़ा लपेट दिया, जिसे लंगोटी कह सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति आए और उन्होंने भगवान का उपनयन संस्कार करवा करके कान में गायत्री मंत्र दे दिया। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं क्या दूं, हाथ में कमंडल था, पकड़ा दिया कि मांगना तो भीख ही है, अभी से कमंडल पकड़ ले। और ब्रह्मा जी को मौका मिला भगवान को कमंडल देने का। अन्नपूर्णा माता को लगा मैं क्या दूं, कमंडल खाली अच्छा नहीं लगता, भिक्षा दे दी भगवान को कि मांगना तो आपको आता नहीं, ये लो मैं अपनी तरफ से दे रही हूं। आपको तो केवल देना आता है। जगन्नाथ के हाथ जहां जगत पसारे हैं, जिसके द्वार पे जगत हाथ पसारता है, उसको मांगना कहां आता है, उसको तो देना आता है, भर भर के देना आता है। 100वां यज्ञ पूरा हो रहा था, यज्ञ प्रारंभ हुआ था और 99 यज्ञ पूरे हुए, 100वां यज्ञ चल रहा था और सभी ब्राह्मणों को भिक्षा दे चुका था। बलि यज्ञ के आसन पर बैठ गया। संकल्प गुरु पढ़ रहे थे कि अब यज्ञ प्रारंभ होने वाला है। नियम होता है कि आसन से उठ करके नहीं जाना चाहिए, लेकिन मीठी सी आवाज जब कर्णपुटों पर बलि के पड़ी कि कोई द्वार पर भिक्षुक आया है, बड़ी सुंदर उसकी शब्दों की शैली है, कानों पे बड़ा मीठा मीठा लग रहा है स्वर। बलि को ऐसा लगता है कोई ब्राह्मण अभी उसको कुछ चाहिए, चलो मैं दे करके आता हूं। भिक्षा के लिए जब द्वार पर गया बलि, तो देखा कि एक छोटा सा बालक, बिल्कुल छोटा सा बालक, और कमर पे वस्त्र है, हाथ में कमंडल है, दंड है, गले पे माला है, उपनयन धारण किए हुए है, माथे पे तिलक है, लंबी सी चोटी है, मांगने आया है।
भगवान को तो कुछ मांगना आता नहीं, कैसे मांगे। कई बार भैया गांव में जो बड़े लोग होते हैं ना, जिनको धन से संपन्न माना जाता है, अब उनसे पड़ोसी उनके कहते हैं कि चलो चंदा मांग लाते हैं, तो पता है बड़ा व्यक्ति क्या कहता है, ऐसा करो 5 लोगों का चंदा हमसे ले लो, लेकिन हम मांगने नहीं जा पाएंगे, हमको मांगना नहीं आता, हमें तो कुल देना आता है, हमने आज तक किसी के सामने हाथ पसारे नहीं। भगवान कैसे मांगे, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो भगवान तारीफ करने लगे बलि की, अरे तेरे जैसे धर्मात्मा कहां हुआ है, तूने 99 यज्ञ कर लिए, तूने देवताओं को हरा लिया, तेरे जैसे धर्मात्मा धरती पे है कहां। और केवल तू नहीं, तेरा पिता विलोचन कितना श्रेष्ठ राजा था। एक छोटा सा बालक, 5 साल का बालक किसी के पिता के बारे में चर्चा करने लगे, व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। और केवल विलोचन नहीं, तेरे बाबा प्रहलाद, जिन्हें स्वयं भगवान ने सिंहासन पर आसीन किया, तू कितना भाग्यशाली है। और प्रहलाद ही क्यों, तेरे परबाबा हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, जिनका उद्धार भगवान ने किया। एक 5 साल का बालक 5 पीढ़ियों के बारे में चर्चा करने लगा। चकित हो गया बलि, छोटा सा बालक कितनी मीठी मीठी बातें करता है, और मन हो रहा है सुनने का कि ये बोलता रहे। तेरे परबाबा के पिता कश्यप, फिर उनके पिता ब्रह्मा, तू कितना भाग्यशाली, तू ब्रह्मा के परिवार का बालक है, राजा है, कितना श्रेष्ठ है तू। लेकिन ब्रह्मा के बताने के बाद रुक गए। बलि ने कहा और बताओ ना। ब्रह्मा तक पहुंच गए, मेरे पिता के बारे में बताया, मेरे पिता के बाबा के बारे में बताया, परबाबा के बारे में बताया, ब्रह्मा के बारे में बताया, और बताओ ना, ब्रह्मा के पिता के बारे में बताओ ना। बोले ब्रह्मा के पिता के बारे में नहीं बता सकता। क्यों? जब इतनी पीढ़ियों के बारे में बता रहे हो तो बताओ ना ब्रह्मा का पिता कौन है। बोले ब्रह्मा को पिता को बताने के लिए मुझे आसन लगाना पड़ेगा, मुझे ध्यान करना पड़ेगा, अब बताना कई बार कठिन हो जाता है, और अगर मैं आसन लगा लूं, मैं ध्यान लगा लूं, तो ब्रह्मा के पिता को बताने की बात छोड़, मैं ब्रह्मा के पिता को यहां प्रकट करवा दूंगा, तू दर्शन कर लेगा। अब तो बलि यज्ञ बोल गया। बोले यज्ञ बाद में होता रहेगा, पहले ब्रह्मा के पिता का दर्शन तो कर लूं। बोले हाँ मैंने जमीन दी। बोले ऐसे नहीं, मैं संकल्प के साथ लेता हूं, और संकल्प के साथ देता हूं। संकल्प ले कि तू मुझे भूमि दान कर रहा है, हाँ मैं पूरा गांव तुम्हें दान करता हूं, ऐसे नहीं, मुझे जितनी आवश्यकता है मैं उससे अधिक नहीं लेता। मुझे केवल ध्यान करने के लिए, आसन लगाने के लिए केवल 3 पग धरती की आवश्यकता है। अंदर बैठे श्री सीताराम जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, फिर उसमें भी हम लोग आएंगे। मैं ब्रह्मा के पिता को भी प्रकट कर सकता हूं,
शुक्राचार्य ने सुना कि 3 पग ब्राह्मण धरती मांग रहा है, और ये 3 पग ही क्यों मांग रहा है। शुक्राचार्य को एहसास हुआ, समझ गए कि मांगने वाले को मांगना नहीं आता, ये तो देने वाला है, गलती से आज मांगने का अभिनय कर रहा है। गलती से आज मांगने का अभिनय कर रहा है। शुक्राचार्य ने तत्काल रोका अपने शिष्य को, बलि को, कि सावधान, संकल्प से भी मुंह किया जा सकता है अगर सब कुछ जा रहा है तो। जरूरी नहीं कि संकल्प को पूरा करने के लिए अपना पूरा धन वैभव सब कुछ नष्ट कर दिया जाए, उससे भी श्री सीताराम। मैं ब्रह्मा के पिता को प्रकट कर सकता हूं, संकल्प दे दिया। आज द्वार पे जब भगवान खड़े हैं ना बलि के, प्रहलाद जी आकाश के बादलों से झांक रहे हैं, बलि के पिता विलोचन देख रहे हैं, जय विजय प्रसन्न हैं। जो स्वर्ग में, जो वैकुंठ में भगवान की सेवा में है, किस बात से प्रसन्न है कि आज मैं कितना भाग्यशाली हूं। जिनके द्वार पर सभी लोग मांगने के लिए खड़े रहते हैं, वो आज मेरे प्रपौत्र के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए खड़ा है। प्रहलाद बहुत प्रसन्न है कि कितने श्रेष्ठ कर्म किए होंगे हमारे पिता ने, बाबा ने, परिवार, हमारे परिवार के लोगों ने, कि स्वयं भगवान आज मांगने आए द्वार पे। संकल्प दिया, शुक्राचार्य ने रोड़ा डाला, भगवान ने दंड भी दिया। शुक्राचार्य श्राप देकर के चले गए, मेरा अनादर करता है, लक्ष्मी से तू विलग हो जाएगा, ऐसा मैं तुझे श्राप देता हूं। तेरा राज वैभव धन सब चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तेरे पास। चले गए रूठ करके, गुरु ने श्राप दे दिया। बलि को भी लगा जाना तो सब कुछ है, क्योंकि गुरु ने श्राप दिया है, निष्फल नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम परमात्मा का दर्शन तो कर लो। 3 पग धरती का संकल्प दिया, और जैसे ही 3 पग धरती का संकल्प दिया, वो छोटे से वामन भगवान बड़े होने लगे, विशाल होने लगे। और जब भगवान वामन विशाल होने लगे, बड़े बनने लगे, तो ऊपर से प्रहलाद ने कहा, प्रभु ये गलत बात है। भगवान ने कहा, क्या गलत बात है? प्रहलाद ने कहा, प्रभु अब आप थोड़ा सा ठीक नहीं कर रहे, ठीक व्यवहार नहीं कर रहे। मैं क्या ठीक व्यवहार नहीं कर रहा हूं? आपने जब 3 पग धरती मांगी थी, तो मांगते समय पैर आपके दूसरे ढंग के थे, और जब नापने का नंबर आ रहा है तो पैर आपके दूसरे ढंग के। अरे जिन कदमों से आपने धरती मांगी थी ना, उन्हीं कदमों से मापी है ना। भगवान ने कहा, देखो मैं कोई छल नहीं करता, इसको पता था मैं नारायण हूं, फिर क्यों उसने संकल्प किया? अब तो तूने संकल्प किया है 3 पग का, मैं तो अपने अनुसार दूंगा। भगवान ने विशाल का स्वरूप बनाया। एक पग ने ब्रह्मलोक नाप लिया, और दूसरे पग में धरती के साथ पूरा पाताल लोक नाप लिया। संकल्प पूरा नहीं कर सका बलि, भगवान ने तत्काल बंदी बना लिया। बंदी बना लो इसे। 3 पग धरती देने का वचन दिया है, केवल 2 पग धरती दे रहा है। बलि की पत्नी रोते रोते आ गई, प्रभु मुक्ति का कोई उपाय हो तो आप बताइए। भगवान ने कहा, देखो मुक्ति का एक ही उपाय है, अगर मेरा संकल्प पूरा कर दे तो मैं उसे मुक्त कर दूं। बलि के मन में विचार आया। बलि ने कहा, भगवान आज मैंने आपको दान दिया है, और ये अहंकार मेरे मस्तक पे बैठा हुआ है, और वो मेरा है। 2 पग में तो आपने सब कुछ नाप लिया, लेकिन जो मेरा अहंकार है वो मेरा है, वो मेरे पास बचा है, सुरक्षित है। 3रा पग आप वहां पे रख लो। और बहाने बहाने में, शब्दों के जाल पे बलि ने भगवान को बांध दिया।
और जिन चरणों को छूने के लिए केवट ने कितने नाटक किए, जिन चरणों को छूने के लिए जनक ने कितनी बड़ी तपस्या की, उन चरणों को वैसे ही शब्दों के जाल में पिरो करके बलि ने अपने मस्तक पर रखवा लिया। देवता पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, प्रहलाद जी पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, भगवान के ऊपर नहीं, बलि के ऊपर। कि बलि तो कितना भाग्यशाली है कि भगवान ने अपने कदम तेरे ऊपर रख दिए, बिना मांगे सब कुछ भगवान ने बलि को दे दिया। और आदेश भी दिया कि ऐसा कर, तू जाकर के पाताल लोक पर रहे, वहीं पे राज्य कर, और कुछ मांगना है तो मांग ले मुझसे। बलि ने कहा कि अभी जो हमारे सामने मांग रहा था अब वही देने के लिए कह रहा है, ये प्रभु कौन सा नियम है? तो भगवान ने कहा उस समय मेरे पास कुछ नहीं था, तेरे पास देने के लिए सब कुछ था, इसलिए मैंने तेरे से मांगा। आज तेरे पास कुछ नहीं है और मेरे पास सब कुछ है। ये तेरा राज, धरती, वैभव, आकाश, सब कुछ मेरे पास है, तो मुझसे मांग लेना, क्या तुझे चाहिए? भगवान से बलि कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं प्रातः काल जब निकलूं अपने घर से या किसी भी समय निकलूं तो केवल आपकी ये सुंदर छवि मुझे देखने को मिलती रहे। कुछ कहा नहीं उसने, लेकिन भगवान भक्त के अधीन होते हैं और भक्त की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बलि जिस पाताल लोक में था उसके द्वार पर भगवान द्वारपाल बनकर के खड़े हो गए। लंबे समय तक जब वापस नहीं आए, लक्ष्मी माता को चिंता हुई, कहां गए? नारद जी को बुलाया, पुत्र वो नारायण नारायण कहां गए जिनका तुम निरंतर जप करते हो? तो नारद जी ने कहा वो आजकल सेवा में है, पाताल लोक पे हैं और बलि के द्वार पे खड़े हैं। उनको किस धन की आवश्यकता है? मैं तो उनकी अर्धांगिनी हूं, जिसको पाने के लिए संसार लालायित रहता है वो तो मैं उनके वामांग में बैठती हूं। वचनों से बंधे हुए हैं, धन और तमाम प्रकार के बंधन से नहीं। लक्ष्मी माता पाताल लोक में गई, बलि के हाथ पे कलावा बांधा, भाई और बहन का संबंध बना लिया, हाथ पकड़ करके बलि अपनी बहन का हाथ पकड़ करके रुदन करने लगा लक्ष्मी का। अरे बहन, वैसे तो माता पिता बता देते हैं बचपन में कि तेरी कोई बहन भी है, और मुझे तो आज पता चला विवाह के बाद कि मेरी बहन इतनी बड़ी है, इतनी धनवान है। मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता, लेकिन आज तूने धागा बांधा है मेरे हाथ पर, मेरी कलाई पर, मैं कुछ देना चाहता हूं, जो मैं दे सकता हूं मांग ले। भगवान ने कहा, लक्ष्मी माता ने कि कुछ और नहीं चाहिए, ये जो तुम्हारे द्वार पे खड़े हैं इन्हीं को हमें दे दो, हम इन्हीं से प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान ने विदा तो कर दिया भगवान को, लेकिन कहा भगवान कम से कम 4 महीने आप हमारे लोक पर भी रहे। और वही 4 महीने जब भगवान पाताल लोक पर होते हैं, उसी समय अपने यहाँ के सारे शुभ काम बंद हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज प्रवीण भैया के भजनों का हमको आनंद लेना है, तो वो भी समय से यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। आज की कथा को अभी हम लोग यहीं पर विश्राम करेंगे, भजनों के साथ थोड़ा और आनंद लेंगे। तब तक प्रवीण भैया जहां भी होंगे अपने स्थान पर आ जाएंगे। देखिए एक बात मान लीजिए कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक कोई किसी को पूछता नहीं है। तो इसी बात को एक भक्त बड़े भाव से कहता है, बड़े प्रेम से कहता है, मुझे कौन पूछता था। सब लोग गाइएगा, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं तुम्हीं को ढूंढता
बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। खाक का जरा था और क्या थी मेरी हस्ती। मैं खाक का जरा था और क्या थी मेरी हस्ती। मैं था पेड़ खा रहा था जैसे तूफान में कश्ती। मैं था पेड़ खा रहा था जैसे तूफान में हो कश्ती। दर दर भटक रहा था, दर दर भटक रहा था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। मैं था इस तरह जहां में जैसे खाली सीप होती। मैं था इस तरह जहां में जैसे खाली सीप होती। मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए है मोती। मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए है मोती। मुझे मिल गया सहारा, मुझे मिल गया सहारा। कदमों में तेरे आके मुझे मिल गया सहारा। कदमों में तेरे आके मुझे कौन पूछता था। यूं तो है जहां में लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। यूं तो है जहां में लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। तू है वो दरिया रहमत, तेरे जैसा कौन होगा। तू है वो दरिया रहमत, तेरे जैसा कौन होगा। मजा क्या था जिंदगी में, मजा क्या था जिंदगी में। तेरी बंदगी से पहले मजा क्या था जिंदगी में।
रोशन सभी तेरे से, हर दिल में राज तेरा। रोशन सभी तेरे से, हर दिल में राज तेरा। शंकर मेरे स्वामी, मेरे दिल में डालो डेरा। शंकर मेरे स्वामी, मेरे दिल में डालो डेरा। दर दर की खाक छानी, दर दर की खाक छानी। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं तुम्ही को ढूंढता था। इस जिंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।